तो ब्रेस्ट फीडिंग और डाइटिंग का कॉम्बिनेशन भी तो जरूरी होता है। बॉडी नहीं, पहले माइंड को हील करना है। कुछ भी ब्लाइंडली फॉलो करने से आप वेट तो लूज कर लेंगे, लेकिन एनर्जी और मूड का क्या सोचा है कभी इसके? आफ्टर डिलीवरी वेट लॉस कैसे करना चाहिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये तो सब तरफ अवेलेबल है। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, कैसे कैसे डाइट्स फॉलो करने चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, बस ये कोई नहीं बताता कि उसके प्रिकॉशंस क्या क्या हैं। आपको कब से शुरू करना चाहिए? बस डिलीवरी हुई 40 डेज के बाद आपने सर्च किया और कोई भी एक जो आपको अच्छा लगा रूटीन या प्लान वो आपने सेलेक्ट किया और आपने फॉलो कर लिया। ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे मैं भी कर चुकी हूँ कुछ मिस्टेक्स जो शायद आप भी करने वाले हो। अगर आप न्यू मॉम हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए बात करते हैं दिल से, बिना फिल्टर। बिना फिल्टर के मतलब है कि हम इसमें कुछ भी हाइड नहीं करेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने फॉलो नहीं किया है या फिर जो मैंने फॉलो किया है हम उसमें कुछ भी हाइड कर रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि एक सवाल लोगों के मन में आता है कि जब आपने पोस्टमार्टम वेट लॉस किया था तब आपने ये जर्नी शेयर क्यों नहीं की। देखिए होता क्या है कि सोसाइटी में या फिर दुनिया में कह लीजिए, लोगों को प्रोसेस पसंद नहीं है। लोग प्रोसेस देखना ही नहीं चाहते, सुनना ही नहीं चाहते। लोगों को चाहिए बस रिजल्ट, और जब आप रिजल्ट दे रहे हैं ना उसके बाद वही लोग आपसे प्रोसेस पूछेंगे। तो मैंने अपना तकरीबन मेरा 78 केजी वेट हो गया था, तो 78 केजी से आज मैं आ चुकी हूँ तकरीबन 58-59 केजी वेट हो जाता है मेरा कभी कभी। मतलब ऐसा नहीं है कि वो कांस्टेंट हो चुका है, कांस्टेंट नहीं है, मैं इसको मेंटेन करने की कोशिश कर रही हूँ। कभी किलो 2 किलो ऊपर नीचे चला जाता है। तकरीबन मेरा अभी 58 केजी वेट है। जब मैंने वेट लॉस किया तो मैं शेयर तो तब करती ना जब मैंने एक्सपेरिमेंट किए, मैंने बॉडी को समझा, मैं मेरी बॉडी को क्या सूट कर रहा है, क्या नहीं सूट कर रहा है, मुझे क्या नुकसान कर रहा है, मेरे बेबी को क्या नुकसान कर रहा है। बिकॉज आई एम ब्रेस्ट फीडिंग मदर। तो आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं, कई लोग कॉम्बिनेशन फीड भी कराते हैं, फॉर्मूला फीड भी कराते हैं। बट स्पेशली ये वीडियो उनके लिए है जो ब्रेस्ट फीड तो करा रहे हैं। अब क्या करें भाई, हम परहेज नहीं कर सकते, हम डाइटिंग नहीं कर सकते, मेरा बच्चा भूखा रह जाएगा। तो इस सब के लिए क्या करें क्या ना करें, ये सारी चीज़ों के अल्टरनेट जब निकाले हैं, खुद पर एक्सपेरिमेंट किया है और खुद का वेट लॉस कर लिया है। तो आज के इस एपिसोड में, हालांकि ये एक जर्नी है, कोई एक वीडियो में ख़त्म होने वाली नहीं है, तो फिलहाल ये मतलब मैंने ये कैसे किया उसके बारे में मैंने मतलब क्या क्या मिथ थे, बहुत सारे सवाल थे कि ये वाला ड्रिंक कि वो वाला ड्रिंक। अहम बात ये है कि वेट लॉस के लिए आपको क्या नहीं करना है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा तमाम तरह की डाइट फॉलो करते, बहुत बहुत टॉप क्लास डाइटिशियन पड़े हुए हैं सोशल मीडिया पर, ठीक है, लोग फॉलो कर रहे हैं बट वेट लॉस नहीं हो रहा है। फिर तीन दिन बाद, 4 दिन बाद, 7 दिन बाद थक जाते हैं, 15 दिन बाद थंबनेल देखते हैं लोग, 20 दिन में वजन कम करें, 30 दिन में एकदम बेली फैट गायब। मतलब हद ही हो जाती है। जरा सोच के देखिए, जो वजन आपने 9 महीने में गेन किया, 9 महीने में जो चीज़ें, जो टॉक्सिन्स आपने अपनी बॉडी में कलेक्ट किए हैं, उनको आप 20 दिन में कैसे निकाल सकते हैं। और यदि कोई निकलवा रहा है या आप कोशिश कर रहे हैं, इट्स टोटली रॉन्ग। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कि आप इसको स्टार्ट करें तो करें क्यों। क्या सिर्फ इसलिए कि आपने अपने आप को शीशे में देखा है और आप स्ट्रेस में आ गए, दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर दिया, हाय मैं कितनी खराब हो गई, पहले मैं ऐसी थी अब मैं ऐसी दिख गई। अच्छा, इसमें एक अहम रोल होता है आपके लाइफ पार्टनर का, कि आप जब भी खुद को देख रहे हैं या अपने बॉडी शेप को देख रहे हैं, स्ट्रेस में आ रहे हैं, तो उनको बहुत ज़रूरी होता है कि आपको पॉजिटिवली हील कराएं। और यहाँ से शुरू होता है वो रीज़न ढूंढें आप कि आप ऐसा करना क्यों चाहते हैं। इसलिए नहीं कि आपको एकदम से संतूर वाली मम्मी बनना है, नहीं। आपने एक बच्चे को जन्म दिया है और आप अपनी बॉडी को वापस से डिटॉक्स करना चाहते हैं। आप अपनी बॉडी को वापस से उस हेल्थ जोन में लेके जाना चाहते हैं जैसे आप पहले थे, जो एनर्जी आपके अंदर पहले थी या जो बॉडी में जो फर्मनेस पहले थी, आप वो करना चाहते हैं। और यदि आपने स्ट्रेस लिया तो यकीन मानिए कि आप 1 इंच भी वजन, मतलब वजन तो छोड़िए, आप कुछ भी घटा नहीं पाएंगे, इवन आप बढ़ाएंगे। क्या क्या, हेयर लॉस करेंगे, स्किन सैग होगी, टेंशन बढ़ेगा और मतलब आपके चेहरे की चमक ही गायब हो जाएगी। बहुत से लोग तो इसी स्टेज पर पोस्टमार्टम डिप्रेशन में चले जाते हैं, इसी को कहते हैं डिप्रेशन। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि तो हम इसको स्टार्ट कब से करें। यहाँ सबसे बड़ी मिस्टेक हम ये कर देते हैं, रिकवरी के बिना गोल सेट किए जल्दी से जल्दी शुरू कर देना। बस डिलीवरी के 40 दिन हुए नहीं कि हैवी वर्कआउट एंड हैवी डाइट मोड ऑन, प्रोटीन, ऑयल, खाना, एवरीथिंग स्किप कर देना। और ब्रेस्ट फीडिंग का क्या, स्टार्टर सैंपल ट्राई नहीं किया। अब ये होता क्या है स्टार्टर सैंपल, उससे बात करेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि शुरू कब से करना है। तो जो 40 दिन का क्राइटेरिया है वो आपको डॉक्टर ने या कहीं से भी आपने पढ़ा है, कहीं से भी जानकारी ली, तो वो इसलिए दिया गया है कि जो 40 दिन में आपके जो स्टिचेस होते हैं वो उनको ऐसा मान लेते हैं कि वो कम्प्लीटली ठीक हो गए हैं ऊपर से। माना कि साइंस के अकॉर्डिंग आप 40 दिन बाद वापस से डेली रूटीन पे अपने कामों पे लौट सकते हैं। बट इसका अर्थ ये नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल ये हो गया कि आप सीधा आप एक्सरसाइज पे चले जाएं।
ऐसा नहीं है। सबसे पहले स्टार्टर सैंपल ट्राई कीजिए। ये क्या होता है? ये एक तरीका होता है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पैच टेस्ट होता है। यानी कि 40 दिन बाद आप 2-2 काम शुरू कीजिए। जैसे 2 काम आपने शुरू किए, सबसे पहला आपने स्ट्रिक्टली रूल ये बनाया कि आपको सुबह-सुबह जगने के बाद दिन मतलब एक तो जगने के बाद तुरंत से पानी पीना और पूरे दिन के पानी पीने का गोल सेट करना है कि हमको एक दिन में तकरीबन 2.5 से 3 लीटर पानी पीना ही पीना है हर हाल में, ठीक है। सेकंड आपने ये निर्धारित किया कि हमको टहलना है, सुबह भी शाम भी, तकरीबन 20 से 25 मिनट, ठीक है। अब इसके बाद इसको करने के 3 दिन बाद, 3 से 4 दिन जो भी हो आपके अकॉर्डिंग, उन 3 से 4 दिनों बाद आपको ये देखना है कि आपको अपने आप में कोई बदलाव तो नहीं महसूस हुआ, या आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, या आपके ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। जब ये आप देख लें, आपको लगे एवरीथिंग इज ओके, तब आप इन चीज़ों को बढ़ाएं। पानी की मात्रा को और बढ़ा दीजिए दिन में। वॉकिंग जो आपका टाइम है उसको आप 30 मिनट कर सकते हैं, 30 से 35 मिनट कर सकते हैं, बट वॉकिंग ओनली, कूदना नहीं, भागना नहीं। ये मैं इसलिए मना नहीं कर रही कूदना भागना कि आपकी अभी अभी डिलीवरी हुई है, ये मैं इसलिए मना कर रही कि भागने से वेट लॉस, आपको क्या करना है? सबसे पहले तो ये फंडा समझ लीजिए ना कि वेट लॉस करना है या फैट लॉस करना है, दोनों डिफरेंट थिंग है। हम क्या करते हैं, वेट लॉस के नाम पे हम अपने माइंड में सिर्फ इमेज बना लेते हैं एक पतली सी लड़की, ऐसा नहीं है। वेट लॉस डिफरेंट चीज़ है, फैट लॉस डिफरेंट चीज़ है। तो यदि आपको वजन के साथ साथ अपना फैट यानी कि इंचेस लूज करने हैं, या जो आपकी बॉडी में सैगिंग आई है उसको कम करना है, तो आपको दौड़ना नहीं है, क्योंकि दौड़ने से आपको और ज़्यादा कैलोरी की नीड होगी, आपको ज़्यादा भूख लगेगी, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत। आपको जितना हो सकता है धीमे धीमे जितना आप चलिएगा, जितना आप वॉकिंग, अब वॉकिंग का मतलब ये नहीं है कि आप भाग रहे हैं या कूद रहे हैं, आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप बड़े रख सकते हैं आप। उससे क्या होगा, आपके अंदर एक जो हीट जनरेट होगी ना, उससे आपकी कैलोरीज बर्न होगी, ठीक है। और वेट लॉस का साइंस ही इसी पर डिपेंड होता है कि आपने जितना भी खाया बस उससे ज़्यादा आप कैलोरी बर्न करते रहिए। माना कि आपके पास 10 रुपए हैं, ठीक है, अब आपको 10 से 5 रुपए पे आना है, ठीक है, और आपको प्रतिदिन कोई 10 दे रहा है, इसका अर्थ क्या है कि आपको प्रतिदिन तकरीबन 15 खर्च करने होंगे। बात समझ रहे हैं ना? यानी कि जितना कैलोरी इंटेक आप कर रहे हैं ना, उससे ज़्यादा आपको कैलोरी को बर्न करना है। और इसके लिए सिर्फ आपको मेहनत नहीं करनी, आपके बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन है वो ऑलरेडी मेहनत कर रहे हैं। वो जितना भी, चाहे माइंड काम कर रहा है या कुछ भी काम कर रहा है, लिवर काम कर रहा है, या खाना जो जा रहा है उसको पचाया भी जा रहा है, तो खाना खुद के पचाने में भी कैलोरी बर्न करता है। तो ये वेट लॉस का साइंस है, इसको पहले समझिए। उसके बाद आप ये देखिए कि आपको स्टार्ट कब करना है, विद स्टार्टर सैंपल, ठीक है। किसी किसी को प्रॉब्लम होने लगती है 40 दिन बाद भी, टाँके दुखने लगते हैं, या फिर दर्द होने लगता है, या आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होगी, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन एंड डिलीवरी टू डिलीवरी। किसी का सिजेरियन हुआ है, किसी का इमरजेंसी सी सेक्शन हुआ है, किसी का नॉर्मल डिलीवरी हुआ है, तो अलग अलग ब्लड लॉस होता है ना, अलग अलग टाइप से। तो उस हिसाब से आप इसको डिसाइड कीजिए। तीसरी बात हम यहाँ करेंगे, माइलस्टोन फिक्स करना, टारगेट। ये बहुत अहम रोल निभाता है वेट लॉस में, सच बता रहे हैं। अगर आपने टारगेट सेट नहीं किया ना, और हाँ, अगर आप बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम 3G की तेज़ी से चलना चाहते हैं और आपने टारगेट बहुत जल्दी का सेट कर लिया, कभी नहीं हो सकता। कम से कम वो 9 महीने जो आपने सिर्फ बॉडी में खाना भरा है, बस भरा है, वो 9 महीने का कम से कम तो लेके चलिए। बाकी अगर मेरी माने, मैंने टारगेट लिया था कि मैं मेरी मोक्ष के नेक्स्ट बर्थडे पे यानी कि फर्स्ट बर्थडे पे, ये मेरा अपना टारगेट था। आप इसे कम का भी सेट कर सकते हैं, बट अगर मैं अप्रॉक्सीमेटली मैंने 6 या 7 महीने में अपने को वापस से मतलब बैक टू नॉर्मल ले आई थी, पर मैंने टारगेट 1 साल का सेट किया था। क्यों जानते हैं? मैं भी 10 दिन का टारगेट सेट कर सकती थी, मैं 15 दिन का या 20 दिन का टारगेट सेट कर सकती थी, पर क्यों नहीं किया? क्योंकि इसमें क्या होगा, जैसे मैं फिर ध्यान नहीं दूंगी वेट लॉस पे या डाइट पे या खुद पे ध्यान नहीं देना है। फिर पर्सन ध्यान देने लगता है, हाँ 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गए, या मेरे पास तो 10 दिन बचे हैं 15 में से। ऐसा नहीं करना है। बहुत आराम से, जितना आराम से आप चलिएगा उतनी दूर तक जाइएगा, उतनी स्टेबिलिटी के साथ साथ। तो किसी भी बहकावे में आके आपको एकदम से हाइपर मोटिवेट और सुपर डिमोटिवेट नहीं होना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप डाइट फॉलो करेंगे, आप 20 दिन में वजन घटा लेंगे और वापस से नॉर्मल रूटीन में आएंगे ना, तो आप वापस से बहुत ज्यादा वेट गेन कर लेंगे। तो इसको कहते हैं सुपर डिमोटिवेशन, ठीक है। तो ये नहीं करना है। टारगेट सेट करिए पर्सनली, आप देखिए अपनी क्षमताएं कि आप कितने दिन में कर सकते हैं। और मेरा मानना है
कि आप कम से कम मिनिमम, अगर एक एग्जांपल दूं तो 6 महीने डाइटिंग पर रहिए। ये एक जर्नी है, यात्रा है। ये कोई वो नहीं है, एक क्लास नहीं है कि आपने किया फिनिश कर लिया। ये कोई सेशन नहीं है कि आपने लिया कंप्लीट कर लिया और फिनिश, ऐसे नहीं होता है। तो अभी हमें यहाँ पे कुछ पॉइंट मिल चुके हैं। उनमें से एक ये था कि हमको शुरू करना है बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। सेकंड ये था कि हमको 40 दिन बाद सिर्फ अपने माइंड को पहले योगा कराना है, ठीक है, कि मुझे ये करना ही करना है फेथफुली, ठीक है। अपने दिमाग को शांत कराने पे ध्यान देना है, खुद को हील कराने पे ध्यान देना है, और वॉकिंग शुरू करनी है, और 2 से 3 लीटर पानी पीना है शुरुआत में। यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई या कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। अपने बेबी के सारे काम, सारे जो रूटीन वर्क है वो आपको खुद करने हैं, ठीक है। प्लस तीसरी चीज ये है कि नींद बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। आपको 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है। अब 8 घंटे नहीं ले सकते छोटे बेबी के साथ, तो नींद का जो है एक टाइम फिक्स कीजिए। स्लॉट्स में नींद मत लीजिए। आप एक बार खुद ये करके देखेंगे, फिर आप चेंज पाएंगे कि जो इंस्टॉलमेंट की नींद थी और जो एक साथ की नींद थी 3-4 घंटे की, वो कितना मैटर करती है, आपके दिमाग को कितना शांत रखती है। आप देखिएगा कि आप कितना फ्रेश एंड एनर्जीफुल फील कर रहे हैं। तो और एक पॉइंट ये है कि आपको सोने से पहले, जैसे आप फोन रख रहे हैं, ठीक है, ये कभी नहीं हो पाता कि आप सोने से 1 घंटे पहले फोन रख दिए, 2 घंटे में। एक जो प्रैक्टिकली, जो वाकई में व्यवहारिक है, कह देते हैं लोग कि सोने से 2 घंटे पहले फोन साइड में कर दिए, वो नहीं पाता है, क्योंकि वो सेम टाइम होता है सभी के फोन करने का। सब आपके हाल चाल लेंगे। आप नई बनी माँ है, आपके आपके जो बहुत आपके क्लोज हैं, वो आपसे, वो सबका टाइम वही होता है, खाना खाने के बाद, डिनर करने के बाद सबको फोन करना होता है। तो आप उस टाइम को बनाइए अपना वर्किंग टाइम। जब आप वॉक कर रहे हैं तब आप सबसे बात कर रहे हैं, उसके बाद जाइए, फिर आप अपने बेबी को टाइम दीजिए और आप खुद सोने की कोशिश कीजिए। माना कि शुरुआत में आपको 1-2 दिन नींद नहीं आएगी, बट जितने भी टाइम आप सोते हो, तो ऐसा मत कीजिए कि किसी दिन 8 बजे सो रहे हैं, किसी दिन 10 बजे सो जा रहे हैं, किसी दिन 12 बजे। नहीं, आप एक एवरेज टाइम सेलेक्ट कीजिए कि आप 10 से 10:30 के बीच में या 9 से 10 के बीच में हर हाल में सो ही जाएंगे, ठीक है। ये 7 से 8 घंटे की नींद तो मैंडेटरी है, बट वो हो नहीं पा रही है आज की एज में। तो कम से कम नींद का शेड्यूल फिक्स कीजिए। अगर आप देखेंगे कि आपने शेड्यूल फिक्स नहीं किया है नींद का, तो इससे बहुत बहुत बड़ा चेंज आता है। और जब आप इस चीज को फिक्स कर देंगे तो आप देखिएगा आपको सेम टाइम नींद आने लगेगी, आप बहुत पीसफुल फील करेंगे, और आप सुबह एक सेम एंड फिक्स टाइम पर ही जगेंगे। तो नींद का टाइम फिक्स जरूर करना है, ठीक है। सोना कितना है ये डिपेंड करता है आपके बेबी पर टाइम जरूर से फिक्स कीजिए कि हमें इस टाइम तक हर हाल में सो जाना है, ठीक है। और मॉर्निंग में भी ऐसा नहीं है कि उठ रहे हैं तो उठ रहे हैं, नहीं उठ रहे हैं तो नहीं उठ रहे हैं। टाइम फिक्स कीजिए। हम नहीं कहते कि आप 4 बजे जगिए, आप जगिए 6 बजे, बट फिक्स टाइम। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए किसी दिन आप 4 बजे जग रहे हैं, किसी दिन आप 6 बजे जग रहे हैं, किसी दिन आप 8 बजे जग रहे हैं, ऐसा नहीं कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं मिथ्स के बारे में। तो पहला मिथ्स तो ये है कि अगर हम डाइटिंग शुरू कर देंगे, हम परहेज करना शुरू कर देंगे, तो हमारे मतलब बेबी के लिए ब्रेस्ट फीड मतलब वो परेशानी आ जाएगी, ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई नहीं होगा। ऐसा नहीं है, ये गलत है, क्योंकि हम डाइटिंग का मतलब हम खाना नहीं छोड़ रहे हैं। और ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि हम दूध पीते रहें और हम ओवर ईटिंग करते रहें तो ही बच्चे का पेट भरेगा, ऐसा नहीं है। क्या होता है, हमको जरूरी खाना है, हमको वो नहीं खाना जो जरूरी नहीं है, बस इसमें हम ये बात करेंगे। और सेकंड मिथ ये आता है कि बहुत सारी लेडीज ये कहती हैं कि नहीं, हम तो ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो हमारा तो वेट ऑटोमेटिकली लॉस हो जाएगा। हाँ, ऐसा मुझे भी लगा था एक बार को, क्योंकि जब इंस्टेंट वजन घटता है ना डिलीवरी के बाद 2 महीने के भीतर, तो ऐसा लगता है नहीं, हम तो फिक्स हो जाएगा, हमारा तो फैट एंड इंचेस सारे फिक्स हो जाएंगे क्योंकि हम फीड करा रहे हैं। बट ऐसा नहीं है। आप फीड कराने के साथ साथ प्रिकॉशंस की जरूरत है, आपको एक्शन की जरूरत है फीड कराने के साथ साथ। अगर आपने फीड कराते हुए एक्शन नहीं लिया तो आपका वेट लॉस नहीं होगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि हम फीड कराने के साथ साथ ओवर ईटिंग भी कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखिए। अब मुद्दा आता है ड्रिंक का। बहुत सारे ड्रिंक्स का फैशन चला है। हाँ, मैं यही कहूंगी, फैशन चला है, जिसको देखो आए दिन मॉडिफाई करके कोई कुछ ड्रिंक बता रहा है, कोई कुछ ड्रिंक बता रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, आप पीजिए, लेकिन सबसे पहले आप अपनी बॉडी को स्टडी कीजिए, आप अपनी बॉडी को समझिए कि आपके शरीर की, आपके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स की क्या डिमांड है और क्या तासीर है। कोई जीरा पानी पी रहा है, कोई अजवाइन पानी पी रहा है, कोई सौंफ पी रहा है, कोई सारा कुछ इकट्ठा कर ले रहा है, कोई मेथी पी रहा है, मतलब कुछ भी ऐसे नहीं करना है। अपनी बॉडी को पहचानिए, सीधी सी बात है, आप अपने शरीर के दोष को पहचानिए। बात पित्त कफ, कौन सा दोष है आपकी बॉडी में, और ये पहचानिए कैसे। बहुत सिंपल सी बात है, जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे कुछ ठंडा खा लें तो एकदम से बॉडी पेन होने लगता है, हड्डियां या पेशियां दर्द करने लगती हैं, बात दोष हुआ। इसी तरह से आप पहचान सकते हैं पित्त दोष। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, हम लोग कहते हैं कि पत्थर भी खा जाए तो बचा जाए, उनको पित्त दोष नहीं है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत मामूली सी चीज भी डाइजेस्ट नहीं कर पाता इजीली, उसको पित्त दोष है, या खट्टी डकार आ रही है, यानी कि आपका जो पित्त रस है वो आपके गले में आ जा रहा है।
पित्त दोष हुआ। तो इस तरह से वात पित्त कफ दोष अपने बॉडी के पहचानिए और उसके अकॉर्डिंग आप ड्रिंक लीजिए। इसी तरह से सीड्स का भी फैशन है, कोई भी सीड्स कुछ भी किसी भी तरीके से कोई भी खा सकता है। भाई एक सीड को खाने के डिफरेंट टाइप हो सकते हैं। माना कि हम चिया सीड को ले लें, उसी को लोग फैट गेन करने के लिए भी खाते हैं और फैट बर्न करने के लिए भी खाते हैं, तरीके अलग हैं। तो आपको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, ठीक है। तो हमें फॉलो क्या करना है? अरे भाई मैं बता भी तो वही रही हूँ जो आपको नहीं करना है, क्योंकि जो करना है वो तो तमाम भरा पड़ा है इंस्ट्रक्शन पूरे सोशल मीडिया पे। मैं बता रही हूँ व्हाट नॉट टू डू, कि क्या नहीं करना है। अगर हम वापस से ड्रिंक पे जाएं तो मेरी पर्सनल जो ड्रिंक है वो अर्ली मॉर्निंग मैं पहले सिंपल मतलब पानी पीती हूँ। उसके बाद हमने रात को भिगोया होता है अच्छा चिया सीड और सब्जा सीड में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। सब्जा सीड होता है अलग और चिया सीड होता है अलग, दोनों में डिफरेंस मैं अभी दिखा दूंगी एक अपने शॉर्ट्स में बना के, क्योंकि अभी दूर रखे हुए हैं। और शाम को आप चिया सीड या सब्जा सीड दोनों को मिक्स करके भी डाल सकते हैं। शाम को आपके पास जो भी एक अवेलेबल हो आप शाम को भिगोइए और सुबह आप पानी पीने के बाद उसको पीजिएगा। हाँ, अगर आपको फैट और इन चीज के साथ साथ अपने स्किन पे भी काम करना है, खैर छोड़िए उस बात पे बाद में कभी जाएंगे एक अलग एपिसोड में, तो कौन सा ड्रिंक यूज करेंगे वो भी बता देंगे। तो ये तो मेरी मॉर्निंग ड्रिंक थी और उसके बाद मेरी मिड मॉर्निंग ड्रिंक भी यही थी, यानी कि मैंने ब्रेकफास्ट किया उससे पहले ये पिया चिया सीड और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने जब लंच किया उससे पहले जैसे मुझे प्यास लगी, यकीन मानिए मैं कभी किसी फोटो या किसी में दिखाऊंगी, मेरे अभी बोतल में रखी हुई है, छोटी सी बोतल में रखी हुई है और एक बड़ी बोतल में हमेशा कैरी करती है, क्योंकि मैं बहुत ट्रैवलिंग करती हूँ, मैं बहुत ज्यादा टूर ऑन ट्रिप्स करती हूँ, तो मैं कैसे कर लेती हूँ फिर। और टोटली मेरा बेबी ब्रेस्ट फीड पे डिपेंड करती है ना, वो बाहर का कुछ नहीं खाती, अभी तक बहुत कम खाती है, तो फिर मैं कैसे कर लेती है सब। तो मैं एक बोतल में चिया सीड भर के रखती हूँ, जहां भी जाती हूँ बोतल पानी से फुल कर देती हूँ, मुझे जब भी प्यास लगती है मैं वही पानी पीती हूँ विद सीड्स। उससे आप देखेंगे कि आप में कितना चेंज आया है, ज्यादा नहीं सिर्फ 15 दिन में। अब ये मत सोचिएगा 3 दिन में चेंज दिखा रहे हैं और लोग, भाई मैं नहीं कह सकती 3 दिन में। 3 दिन में तो इंसान का 3 दिन पहले खाया हुआ खाना नहीं पचता है। खैर, और उसके बाद मेरी नाइट ड्रिंक क्या होती है वो थोड़ा स्पेशल है, वो मैं पीती हूँ अजवाइन और केसर की टी, ठीक है, जिसको मैं यहाँ शॉर्ट्स में दिखाऊंगी, ओके, जो मैं अभी अपने नाइट रूटीन में लूंगी, तो मेरे मिनी ब्लॉग में आप देख सकते हैं वो मैं कैसे बनाती हूँ। वो स्पेशल है, वो मतलब अमेजिंग, उसका कोई तोड़ नहीं है। स्किन पे वर्क करती है, आपकी स्किन टाइटनिंग फर्मिंग स्किन की और आपके हेयर्स और केसर के तो गुण मतलब क्या ही कह सकते। तो आज इस वीडियो में हमने बात की कि आपको क्यों स्टार्ट करना है, कैसे वेट लॉस स्टार्ट करना है, कितना आपको माइलस्टोन रखना है, कितना टाइम लेके चलना है, उसमें बात की हमने कुछ ड्रिंक्स के बारे में, और हाँ सीड्स के बारे में हमने बात नहीं की। तो सीड खाली चिया सीड की बात की मैंने और रात की अजवाइन टी के बारे में बात की, बाकी चीजों को मैं ग्रेजुअली आपके साथ डिस्क्राइब करूंगी, दिखाते हुए करूंगी, ठीक है, कि मैं क्या करती हूँ कैसे करती हूँ। बाकी सीड्स तो मैंने बहुत टाइप के खाए हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट किया है भाई खुद पे, तब जाके ये नतीजा मिला है कि मेरे लिए कौन सा बेस्ट है। तो मैं अब खुल के बता सकती हूँ किस टाइप की बॉडी के लिए, किस टाइप की बॉडी के टेम्परेचर के लिए किस टाइप का सीड अच्छा होता है। और सबसे जरूरी और लास्ट बात है कि खुद को दूसरों से कंपेयर बिल्कुल नहीं करना है। ये सब जो बताया है ना, अगर आप इसको फेथफुली आप फॉलो करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आप सिर्फ 1 महीने में, हाँ 7 दिन में नहीं, सिर्फ 1 महीने में आप खुद में इतना बड़ा चेंज पाएंगे, आप खुद आके मुझे कमेंट सेक्शन में थैंक यू बोलने वाले हैं। तो बाय बाय, मिलते हैं वेट लॉस के अगले सीरीज में, अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हाँ सब्सक्राइब करते जाइए। अगर आप पहली बार देख रहे हैं ये वीडियो तो नेक्स्ट टाइम आपको मिले ना मिले इसलिए बेल आइकन भी दबाते जाइएगा। बाय बाय, थैंक यू।